वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हैं बंगाल से। जी हां, अपनी अपनी पार्टियों को लेकर के लोगों को नारे लगाते, रैलियों में शामिल होते, कैंपेन्स करते देखा है। लेकिन एक और कैंपेन बंगाल में इस वक्त चल रहा है जिसका मकसद यह है कि लोगों को यह बताएं कि डू नॉट वोट फॉर बीजेपी। जी हां, सोशल मीडिया पे इसके हवाले से लोगों के रिएक्शंस वायरल हैं, शेयर करेंगे आपके साथ। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करेंगे अखिलेश यादव की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर पत्रकार पहुंचे हुए थे और पत्रकारों के सवालों से चिढ़ करके अखिलेश यादव की Z+ सिक्योरिटी ने पत्रकारों को मारा पीटा, उनके कैमरे भी तोड़ दिए। सवाल पूछा था, अखिलेश ने क्या कहा वो भी शेयर करेंगे। वीडियो भी हो रही है वायरल। साथ ही साथ सोनू सूद के हवाले से भी खबर वायरल है, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि सोनू सूद ने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया जिसको लेके लोग उनके ऊपर अब भड़क ही गए हैं और उनकी मदद को भी नकार रहे हैं जो उन्होंने लॉकडाउन के वक्त में किया था। क्या हुआ पूरा मामला आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, कल की खबर हमने आपके साथ शेयर करा था कि कैसे कनाडा में बिलबोर्ड लगाने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलबोर्ड देखा गया कनाडा में, जिसको प्रचार ऐसे किया गया जैसे मानो वहां की सरकार ने लगाया हो। नारे और बयानबाजी गोदी मीडिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ इसी तरीके से करता हुआ दिखाई दिया। कल हमने एक्सपोज किया कि बताया कि किस तरीके से वो बिलबोर्ड जो लगे थे वो कनाडा की सरकार ने नहीं बल्कि हिंदू फोरम ने लगाए थे। इसको लेकर एक्सपोज हुआ ही था, लेकिन अभी अमर उजाला ने पूरी तरीके से ऐसी खबर छाप दी है अपने न्यूज़पेपर में जिनको पढ़ने वाले 4 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, यानी 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह खबर पहुंची है। उन्होंने अपनी हेडलाइन कैसे इस्तेमाल किया मैं वो पढ़ के सुनाता हूं। अमर उजाला ने हेडलाइन इस्तेमाल करते हुए लिखा, कोरोना वैक्सीन मिलने पर कनाडा हुआ भारत का मुरीद। जबकि कल ही पता चल गया था न्यूज़ 24 की रिपोर्ट के मुताबिक कि वो बिलबोर्ड जो लगे थे वो लगाए गए थे हिंदू फोरम की तरफ से, जो कि वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने वो होर्डिंग्स लगाए, बिलबोर्ड्स लगाए, ना कि कनाडा की सरकार ने। सोशल मीडिया पे ये चला। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि हमने आपके साथ शेयर किया शुरुआत में कि अखिलेश यादव एक कॉन्फ्रेंस में थे मुरादाबाद की, और उस मुरादाबाद की कॉन्फ्रेंस में पत्रकार भी थे और पत्रकारों ने उनसे सवालात किए। अखिलेश यादव भड़क गए क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारिता होती है यहां पत्रकार कम और किसी पार्टी के स्पोक पर्सन ज्यादा लगते हैं, इसी पर वो भड़क गए। अखिलेश यादव ने उनसे सवाल करते हुए पूछा कि क्या कभी बीजेपी से भी सवाल करोगे या उनके ही सवाल हमसे करोगे। इस पर हुआ क्या कि वहां पर गर्मा गर्मी हो गई, भड़क गए और वहां हाथापाई पर नौबत उतर गई। एक झलक इस वीडियो में डालें। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा सोशल मीडिया पे ये चला। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से हमने आपके साथ पिछली बार एक रिपोर्ट शेयर करी थी, वो रिपोर्ट थी फ्रीडम हाउस की, जिसने भारत को फ्री से पार्टली फ्री की कैटेगरी में कर दिया है। यह रिपोर्ट पर कॉन्वर्सेशन डिबेट खत्म हुई नहीं थी कि स्वीडिश इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी की रिपोर्ट एक आ गई जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से उन्होंने 7,000 से ज्यादा लोगों को सेडिशन के चार्जेस में डाल दिया है, और वजह उनकी यह थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे क्योंकि वो पावर में हैं और उनके ऊपर इल्जाम इसी बात के कि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे पार्टी को। इसी वजह से उन्होंने उनको सेडिशन के चार्जेस में डाल दिया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से तुलना करी भारत की सेंसरशिप के मामले में। यही नहीं, ये भी कहा कि बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हाल भारत का है। तो इस वक्त 2 ऐसी रिपोर्टें आई हैं जिन दोनों रिपोर्टों में भारत की जो डेमोक्रेसी है इस पर सवाल खड़े हुए हैं और इसी को लेकर सोशल मीडिया पे चर्चा। वहीं दूसरी तरफ हमने आपके साथ शेयर की शुरुआत में कि बंगाल से जुड़ी जो खबर है जिस पर लोगों के रिएक्शन है, लोगों को प्रचार करते अपनी पार्टी के बारे में, तारीफें करते उनकी पार्टी ने क्या क्या किया है, किसी गांव में क्या क्या पहुंचाया, इसको प्रचार करते हुए तो बहुतों को सुना। लेकिन कैसे रैलियां निकल रही हैं, कैंपेन्स निकल रहे हैं और इस कैंपेन्स का मुद्दा यह है कि लोगों को बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिया जाए। आपकी स्क्रीन पर वीडियो है, देखिए। कोलकाता, बंगाल के अलग अलग इलाकों में बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिया जाए। वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ कि लोगों के इस पर क्या रिएक्शन है। लिंक पूरी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हमें लगा कि यहाँ जो लोग हैं वो भाजपा को कम करके आंक रहे हैं कुछ लोग, और वो राज्य सरकार के खिलाफ ही सिर्फ ज्यादा बोल रहे हैं। तो हमें लगा कि ये राजनीतिक लाइन जो है हमें मंजूर नहीं है। बीजेपी कभी नहीं, क्योंकि बीजेपी बड़ा गुंडा है, बीजेपी और भी खतरनाक है। हम लोग वोट किसी को भी आप लोग दे सकते हैं लेकिन बीजेपी को नहीं। जैसा कि हम सभी को पता है ममता बनर्जी नंदीग्राम में जख्मी हुई, उनके पैर को चोट आई, इस वक्त भी वो हॉस्पिटल में। इसी पर ममता बनर्जी ने लोगों से यह मांग करी कि जल्द ही ममता बनर्जी लोगों के साथ होंगी। वी रिक्वेस्ट टू मेंटेन पीस एंड नॉट रिसोर्ट
to mean which Didi would not approve of. Let us all pray for her speedy recovery. उनकी वीडियो भी वायरल हुई, उन्होंने यही मांग करी लोगों से। सोशल मीडिया पर शुभेंदु अधिकारी वायरल होते हैं, वजह यह है कि उन्होंने टीएमसी के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है, there is a lack of employment opportunities in the state. To bring change, we need to remove this TMC. TMC has turned into a private company where only Didi and Bhaipo can only speak freely. भारतीय जनता पार्टी के नंदीग्राम कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी। सोशल मीडिया पे इनका ये बयान आता है तो लोग इनको ट्रोल करने लगते हैं, कहते हुए यह 20 साल से उसी गवर्नमेंट में था। तो कुछ लोग लिखते हैं कल तक याद नहीं था ये बात, क्योंकि इन्होंने पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। यही नहीं, ट्रोल करते करते लोग इनकी वो रिपोर्ट भी शेयर कर देते हैं शुभेंदु अधिकारी की, जो पिछले साल श्रद्धा चिट फंड के अक्यूज संदिग्धों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को लिख के कहा था कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को 6 करोड़ रुपए रिश्वत दिए हैं। वहीं सोशल मीडिया पे सोनू सूद भी ट्रोल हो जाते हैं और वजह महाशिवरात्रि में उनका निकला ट्वीट। उन्होंने ट्वीट करके असल ये मांग करी लोगों से कि बजाय फोटो शेयर करने के आप लोगों की मदद करते। ये एक तरीके का अमल को बढ़ावा देने की बात थी, बजाय सिर्फ एक जगह बैठ करके किसी का नाम जापना या कुछ बोलना। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, उनका अपना मानना है और उन्होंने वो अमल करके दिखाया भी है लॉकडाउन में। इसी के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया, कहते हुए कि शिव भगवान की फोटो फॉरवर्ड करके नहीं, किसी की मदद करके शिवरात्रि मनाएं। लोगों की गालियां भरे कमेंट्स आ जाते हैं नीचे। लोगों ने जो ट्वीट करना शुरू करा है वो मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने फिर से ठीक 11 घंटे पहले अभी से एक और ट्वीट कर डाला, लिखते हुए कि ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ, हर हर महादेव। सोनू सूद के इन ट्वीट्स पर अपना रिएक्शन ऐसे रखना चाहेंगे कि दुनिया में 2 तरीके के धार्मिक लोग होते हैं। एक वो जिन्होंने सिर्फ अपने हैवानी जिस्म को सिखाया है ईश्वर, अल्लाह और राम का नाम जापना, और एक वो होते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा तक को सिखा दिया। जिन्होंने अपनी आत्मा को सिखाया उनके अमल में दिखता है, उनके कामों में दिखता है। स्वार्थी नहीं होते, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, उनको मालूम है कहाँ क्या बोलना है, क्या क्या करना है। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने हैवानी जिस्म को सिखाते हैं, उनकी सिर्फ जबान पे ईश्वर, राम और अल्लाह का रहता है नाम, इसके अलावा और कुछ नहीं। बुरे वक्त आएंगे तो ये लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गाली देंगे, मारपीट करेंगे। ऐसे ही लोग असल में सोनू सूद को गालियां परोस रहे हैं, इस बात पर उनको बुरा भला कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ट्वीट्स है मैं आपको पढ़ के सुना दूं लोगों के इस पर क्या रिएक्शन है। एक आम भारतीय नाम के यूजर आईडी, जहां भगवा रंग का आप दोनों झंडा देख सकते हैं, वो लिखते हैं गाली देते हुए कि 4 दिन लोगों की मदद क्या कर दी, तू सनातनियों को अकल और समझ देने चल पड़ा। यही नहीं, उन्होंने इस ट्वीट में दूसरे धर्म के मानने वालों को भी बुरा भला कहा। यही नहीं, सोशल मीडिया पे लोगों ने उनके पुराने ट्वीट का सहारा लेकर उनको जवाब देना शुरू किया, कहते हुए कि तुम ईद मुबारक तो कह देते हो, लेकिन हमारे धर्म में जब कोई फेस्टिवल आता है तो इस पर तुमको बड़ी तकलीफ होती है। सोशल मीडिया पे इसके हवाले से सोनू सूद काफी ट्रोल हो जाते हैं। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।